मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कई साल पहले नदी के किनारे पर एक द्यंस नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वह राजा के मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम राजा और उसका मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा और कहाँ तक दिया है? तभी मंत्री ने राजा से कहा, ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूर्व देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा ही नुकसान होगा। इनमें से हमारा नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी के दीवार बनाने का काम शुरू करो। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता और नदी के पास दीवार बनाने का काम शुरू करवा दिया। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उसकी मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी धीरे धीरे पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी भरने के कारण घरों में बहुत नुकसान शुरू हो जाता है। इनमें से परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं और उन्होंने मंत्री से आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ लेगा। लोगों को परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजा महल में समय को बिताने का 1 घंटा बजाने वाले शख्स का इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में 1 घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तब उसने 6 बजे एक बार घंटा बजाया। जिस 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लोगों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वह मंत्री पहले से मौजूद होता है। वहाँ अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज राजा, प्रातःकाल हो चुका है, पर हमारे पूर्व दिशा वालों ने जहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारा यह सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूर्य की रोशनी की कमी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित में पड़ गए और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि पूरे सूरज की रोशनी भी छोड़ देंगे। इससे राजा भी फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़ने का आदेश देता है। मंत्री कारीगर को नदी पर ले जाकर उसे दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब सूर्य की रोशनी को निकलने का भी समय हो गया था। सूर्योदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहते हैं कि महाराजा, तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था। कहानी से सीख, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। आप सबको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके सभी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसीलिए हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद आप सबका हमारी इस कहानी को देखने के लिए। थैंक यू।